जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल माधव श्री हरि में। हे कृष्णा, जरूरी तो नहीं कि आप मेरी हर कोई मनोकामना पूरी करो। जरूरी तो नहीं कि आप मेरी हर कोई मनोकामना पूरी करो। आपके चरणों में रख दी अरदास, आगे बस आप जानो। आपके चरणों में रख दी अरदास, आगे बस आप जानो। दोस्तों, आज एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण का एक अनमोल संदेश। अगर यह संदेश आपके सामने आया है तो समझ जाइए भगवान श्री कृष्ण ने यह संदेश आपके लिए ही भेजा है। भगवान कृष्ण तो सबके जीवन में होते हैं, क्योंकि यह जीवन भी उन्होंने दिया है। बस जरूरी है तो हमें भगवान श्री कृष्ण जी को पहचानना। कृष्ण तो हमारे जीवन में उस हवा की तरह है जो दिखती नहीं, लेकिन हम उसके बिना जी नहीं सकते। हवा जैसे महसूस होती है, उसी तरह कृष्ण को भी महसूस करने के लिए हमें उनकी भक्ति में तल्लीन होना जरूरी होता है। हमारे होठों पे सदा हरे कृष्णा राधे कृष्णा का जाप होना जरूरी होता है, और ऐसा करने के साथ साथ हमारे जीवन में श्री कृष्ण जी के संदेश सुनना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि संदेश हमें श्री कृष्ण से जोड़ने का काम करते हैं। एक डोर की तरह वो हम दोनों को जोड़ के रखता है। अगर कृष्ण जी के पास पहुंचना चाहते हैं तो कृष्ण जी के ये अनमोल संदेश सुनना जरूरी है। अगर यह जानना चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण आपको क्या संदेश देना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे तेरे जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया था। इसलिए सब्र रख। ये शरीर तो सिर्फ ऊपर से ही खूबसूरत है, अंदर से तो सब लोग एक जैसे ही होते हैं। इसलिए इस शरीर पर घमंड मत कर, क्योंकि यह तो एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। इसलिए शरीर को सुंदर बनाने से अच्छा कर्म अच्छे बना। शरीर जीवित रहे या ना रहे, लेकिन तुम्हारी अच्छी बातें हमेशा जीवित रहेंगी। जिंदगी में अगर तुझे सफलता हासिल करनी है तो हमेशा खुद को बस में रखो। दूसरों को बस में रखने का प्रयास मत करो। दूसरों पर हम नियंत्रण नहीं रख सकते, क्योंकि यह नामुमकिन है। इसीलिए खुद को नियंत्रण में रखो, खुद को काबू में रखो, खुद को बस में रखना सीखो, तभी तुम सफलता पा सकते हो। हर बड़ी कामयाबी समय मांगती है। हर बड़ी कामयाबी समय मांगती है, इसीलिए धैर्य का साथ कभी मत छोड़ो। और समय का क्या, समय तो हमेशा बदलता रहता है, लेकिन इस समय को बदलने के लिए भी थोड़ा सा समय दो। धैर्य कभी मत छोड़ो। और अगर जिंदगी में खराब समय आता है तो कभी घबराना नहीं। खराब समय वह ज्ञान दे जाता है जो तुझे कभी कहीं और से प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए खराब समय का भी स्वागत करो, क्योंकि खराब समय अपने कौन है और पराये कौन है इनकी पहचान कराता है। इसलिए खराब समय भी कभी कभी हमारे लिए अच्छा साबित हो जाता है। इसलिए जिंदगी जीते वक्त एक बात और याद रखना, संगत का असर आएगा ही आएगा। जिस माहौल में जिन लोगों के साथ आप रह रहे हो उनके साथ सोच समझ कर ही रिश्ता रखो, क्योंकि जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, जिस माहौल में हम रहते हैं, उसका असर हमारे ऊपर धीरे धीरे होता है। इसलिए हर कदम सोच समझ कर ही आगे बढ़ो। तोड़ दे तो उन सभी मंजिलों को जो तेरी मंजिल पर पहुंचने से रोक रही है तुझे। पलट कर जवाब देना बेशक गलत बात है। सुनते ही रह जाओगे तो लोग बोलने की हद भी भूल जाएंगे। अगर उनकी हद बतानी है तो कहीं कहीं पर हमें बोलना भी पड़ता है। और अगर तुम्हारे आसपास बुरे लोग हैं
तो बुरे संगत तथा बुरे लोगों के साथ रहने से अच्छा अकेले रहना अच्छा होता है। जिंदगी में हार तब नहीं होती जब तू हारता है, जिंदगी में हार तब होती है जब तू हार मान लेता है। इसलिए जिंदगी में कभी हार मत मान। इसलिए एक बात हमेशा याद रखना, चोट लगती है तो आगे बढ़ने के लिए, असफलता आती है तो कुछ नया सिखाने के लिए, जिंदगी में कुछ खोना पड़ता है तो बहुत कुछ पाने के लिए, क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दर्द से ही मिलता है। तेरी जिंदगी का यह जो समय है वही शेष है, उसे विशेष बनाओ, बाद में तो अवशेष ही बनने हैं। कभी हार मत मानना, क्या पता कामयाबी तेरी एक कोशिश और का ही इंतजार कर रही है। अंत से घबराओ मत, अंत से कुछ खत्म नहीं होता। एक बात हमेशा याद रखना, अंत से घबराओ मत, अंत से कुछ खत्म नहीं होता। अंत से नई शुरुआत होती है, बस हमारे देखने का नजरिया बदलना जरूरी होता है। जिंदगी में अगर तुझे कोई सच्चा यार चाहिए तो वो सच्चा यार तेरा दर्पण ही होगा, क्योंकि वह अकेला ऐसा है, क्योंकि जब तू रोता है तो वह भी रोता है और जब तू हंसता है तो वह भी हंसता है। इसलिए दर्पण में रहने वाले इंसान पर भरोसा रख। दर्पण में जो इंसान है उससे प्यार करना सीख। दुनिया वालों के लिए खुद को नजरअंदाज कभी मत कर, क्योंकि चाहे तू लोगों के साथ कितना भी अच्छा व्यवहार कर, लेकिन लोग तुम्हारे बारे में उतना ही सोचेंगे जितनी उनकी औकात होती है। चाहे तू कोई भी है, कैसा भी है, चाहे तेरे संस्कार कैसे भी हैं, अगर तेरे पास पैसे हैं तो सब तेरे पास हैं, क्योंकि दुनिया तुझे पैसों से ही महत्व देती है। जब पैसा नहीं तो तुझे कोई भी महत्व देने वाला नहीं। चाहे तू लोगों के साथ कितना भी अच्छा कर ले, कितना भी अच्छा रह ले, लेकिन लोगों को तेरी सिर्फ गलतियां ही नजर आएंगी। इसलिए ऐसे लोगों के सामने खुली किताब की तरह मत रहो। लोगों को केवल तुम्हारे बारे में इतना ही पता होना चाहिए जितना तुम उन्हें बताते हो। इसलिए बेहतर से बेहतर बनना है तो अपनी कमियों को ढूंढ और उन पे काम कर, क्योंकि शीशा कमजोर होता है पर सच दिखाने से कभी घबराता नहीं। उसी प्रकार इस दुनिया वालों से मुंह लगने से अच्छा है खुद पर गौर करो, खुद की गलतियां निकालो, खुद की गलतियां ढूंढो और उनमें सुधार लाने की कोशिश करो, और फिर देखना सफलता तुम्हें ही मिलेगी। और अगर ऐसा तेरा व्यवहार होता है, अगर ऐसी तेरी सोच होती है, तो मैं तुझे एक ही बात कहूँगा कि तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। तो दोस्तों, आज के इस अनमोल संदेश में भगवान श्री कृष्ण ने हमें यही कहा है कि जिंदगी में हमेशा अच्छे कर्म करने हैं, लेकिन अच्छे कर्म करने के चक्कर में जो हमें तकलीफ दे रहा है उससे हमें दूर ही रहना है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति उस जहरीले सांप की तरह होते हैं जो काट कर ही छोड़ते हैं। इसलिए अच्छे कर्म तो करने ही हैं, लेकिन हमें अपने जीवन में सावधानी भी बरतनी जरूरी है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का साथ जिसके पास होता है, भगवान श्री कृष्ण का हाथ जिसके ऊपर होता है, उसकी जिंदगी कभी बेरंग नहीं होती। इसलिए हमें दुनिया वालों से नहीं बल्कि दुनिया बनाने वाले से रिश्ता रखना है, और जो दुनिया बनाने वाले से रिश्ता रखता है उसका तो कभी बुरा हो ही नहीं सकता है। तो दोस्तों, आपको आज का यह संदेश कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।